गुड मॉर्निंग एवरीवन, विपिन गौतम दिस साइड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर। कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी को, मौके को धोखा समझकर या किसी अपॉर्चुनिटी को डिले कर कर उसे हम खो देते हैं। तो यार, उसे बताने के लिए मैं आपको एक स्टोरी का यूज़ करना चाहूँगा। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई, तो स्टोरी ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है एक गाँव की। गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मी पड़ रही थी और एक कुम्हार अपने गधे के साथ रोड पे से जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे, उन्होंने अपने गधे पर मटके लादे हुए थे और वो खुद पैदल चल रहे थे। तो जैसे वो पैदल चल रहे थे, चलते चलते उन्हें एक पत्थर पर नज़र पड़ती है उनकी। जैसे ही उनकी पत्थर पर नज़र पड़ती है तो उस पर पैर मारते हैं, लात मारते हैं। तो जैसे उसमें पैर मारते हैं तो उसकी थोड़ी सी कीचड़ हट जाती है, धूल हट जाती है। तो ऐसे ही दोबारा करते हैं तो देखते हैं वो पत्थर जो बहुत ज़्यादा चमकने लग जाता है। तो तीन चार बार करते हैं तो वो देखते हैं वो पत्थर जो है बहुत ज़्यादा चमकीला पत्थर होता है। वो उस पत्थर को उठा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो जैसे कि जहाँ मटके रखे होते हैं साइड में, वहीं पे मटकों के वहीं पे उसे भी रख देते हैं पत्थर को। वो जो झोली होती है उसमें रख देते हैं वो। तो जैसे वो चल रहे होते हैं तो वो गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। तो जैसे गधे के ऊपर वो बैठ जाते हैं चलते चलते, तो वो उनका जो पत्थर होता है उनकी झोली में बहुत ज़्यादा शाइनिंग मार रहा होता है, बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। तो जब वो गुजर रहे होते हैं रास्ते में से, तो रास्ते में एक जौहरी की, एक सुनार की दुकान पड़ती है। तो सुनार उनसे कहता है, इधर आओ। वो उनके पास जाते हैं तो वो कहता है, हे कुमार, तू ये पत्थर कहाँ से लेके आया? तो वो कहता है, कुछ नहीं, मेरे को पड़ा मिला, मुझे अच्छा लगा, मैंने उठा लिया, रख लिया। तो वो कहता है, क्या करेगा इसका? कहता है, कुछ नहीं, मुझे पसंद आया, मैंने रख लिया। तो वो कहता है, क्या तू इसे मुझे बेचेगा? वो कहता है, देखो सर, 2 किलोमीटर से मैं इसे लेके आऊँ, 2 किलोमीटर दूर से, तो कम से कम 2 रुपये तो इसके लूँगा। तो वो कहता है कि तेरे लिए तो बेकार ही पत्थर है, मैं तेरे को इसका सिर्फ 1 रुपया दूंगा। तो वो कहता है, देखो, मैं अपने गधे को भी खिलाऊंगा कुछ, खुद भी कुछ खाऊंगा, 2 रुपये तो कम से कम लूँगा ही लूँगा। तो सुनार कहता है, नहीं भाई, मैं 1 ही रुपया दूंगा। सुनार अपनी पड़ी रहता है और कुमार अपनी बात पे अड़ा रहता है। तो कुमार उसके जाने के बाद सोचता है, भाई वो हीरा है। वो सुनार समझ चुका था कि वो हीरा है, वो पत्थर नहीं है, और कुमार को लगता था वो सिर्फ एक पत्थर है नॉर्मल सा। तो सुनार समझ चुका था कि वो हीरा 100 रुपये का बिक सकता है। अब की बात नहीं है, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो सुनार समझ चुका था उस हीरे को अगर वो 2 रुपये में भी खरीद लेता है तो 100 रुपये में सेल हो जाएगा, कोई लॉस तो होगा नहीं। तो भाई अब तो 2 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बिकनी मुश्किल हो जाती है ना। तो सुनार इस बात को समझ चुका था। सुनार भागा 3 किलोमीटर दूर उसके घर पे उसके पास जाता है, उससे बात करता है। कहता है, अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारा पत्थर था जिसके तुम 2 रुपये मांग रहे थे, क्या वो पत्थर तुम मुझे दोगे? कहता है, सर साहब, अब तो मैं 5 किलोमीटर चल के आ गया, जैसे कि मैंने बताया था 1 किलोमीटर का 1 रुपया दूंगा। तो वो उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, 5 रुपये लो। तो कहता है, लेकिन वो पत्थर तो मेरे पास है ही नहीं। वो कहता है, क्यों, तूने उस पत्थर का क्या करा? वो कहता है, सर साहब, सामने जो दुकान है जौहरी की, वो मेरे पास आया, उसने उसको मुझसे ख़रीदा और मैंने उसे सेम रेट वही बताया जो मैंने आपको बताया था, 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन उसने उस पत्थर को मुझसे 5 रुपये की जगह 10 रुपये में ख़रीदा। बोला, ले 5 तेरी मेहनत के और 5 तू रख, तू खाइयो, खुश रहियो। तो वो कहता है, हे मूर्ख, तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? तूने 100 रुपये का हीरा मात्र 10 रुपये में बेच दिया, तू तो पागल है। तो वो कहता है, साहब पागल मैं नहीं, पागल तो आप हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था वो हीरा है, मुझे तो वो आपने बताया है। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि एक नॉर्मल पत्थर है, तो मैंने उसकी वैल्यू उसी के हिसाब से लगाई, और पत्थर भी देखो सर, मैंने साहब 10 रुपये का बेचा। तो बाद में वो बहुत पछताता है कि उस टाइम में 2 रुपये का ले लेता। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारे मौके आते हैं। हम उन मौक़ों को नहीं समझ पाते, उस अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं समझ पाते, मौके को धोखा समझते हैं। तो और हम उसके मूव ऑन कर देते हैं, सोचते हैं कि ये धोखा है हमारे साथ। और बाद में होता क्या है, हम बाद में ब्लेम करते हैं गॉड को, कि गॉड आपने मेरी लाइफ में कुछ मेरे को ऐसा किया नहीं कि मैं आगे बढ़ सकूं, सक्सेसफुल हो सकूं। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं। फ़र्क ये होता है, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ समझें तो आप उनके साथ, तो आशा करता हूँ स्टोरी के बाद आप अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझेंगे, मौके को मौका समझेंगे, और हर अपॉर्चुनिटी को जो भी आपकी लाइफ में आएगी उसे समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी कार्य होगा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।